नेक्स्ट अपने को पढ़ना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या पढ़ना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी मतलब तो पहले से पता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसी को अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जहाँ पे क्यूमुलेटिव मतलब होता है सम करना, साथ मिलाना, इकट्ठा करना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब आप सारे फ्रीक्वेंसी को सम कर देते हो, सारे फ्रीक्वेंसी को एक साथ में लेके आ जाते हो, उस फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोलते हैं? उस फ्रीक्वेंसी को ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत ये कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। सारे फ्रीक्वेंसी का अगर आप सम कर दोगे तो उसी फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, दो टाइप की होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितने टाइप की होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी दो टाइप की होती है। पहला होता है लेस देन टाइप, दूसरा होता है मोर देन टाइप और इक्वल टू टाइप। मोर देन और इक्वल टू टाइप, ये समझा? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, या फिर इसको बोलते हैं मोर देन इक्वल टू टाइप। तो हम लोग बोलते हैं लेस देन टाइप में, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कैलकुलेट करने के लिए हमने स्लोगन बना दिया है ऐसा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने एक स्लोगन बना दिया। आपको सिर्फ ये स्लोगन बोलना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते जाना है आराम से। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप के लिए स्लोगन क्या है? पहला नंबर कॉपी पेस्ट जिगजैग में ऐड करेंगे। बोलो, पहला नंबर कॉपी पेस्ट। अगर आपको एक्शन चाहिए तो ऐसे पहला नंबर कॉपी पे जिगजैग में ऐड करेंगे। कॉमन, पहला नंबर कॉपी पे जिगजैग में ऐड करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में आप क्या बोलोगे? पहला नंबर कॉपी पे जिगजैग में ऐड करेंगे। कॉमन, पहला नंबर कॉपी पे जिगजैग में ऐड करेंगे। अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप और इक्वल टू टाइप कैलकुलेट करना है तो स्लोगन पहला टोटल कॉपी पेस्ट आमने सामने सब्ट्रैक्ट करेंगे। कमॉन कमॉन, पहला टोटल कॉपी पेस्ट आमने सामने सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको ये सिर्फ स्लोगन याद रखना है। जब मैं सम कराऊंगा आपको ये स्लोगन का इंपॉर्टेंस बेहतर समझ में आएगा। और यहाँ पर ये अपन ने छोड़ दिया था, ये अभी के लिए सिर्फ ऐसे याद रख लो। ये क्या है? जब मैं सम कराऊंगा तो आपको बताऊंगा ये मैं क्यों बता रहा हूँ। तो जब भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप रहेगी तो लेस देन टाइप में अपर लिमिट को देखो। कम ऑन, लेस देन टाइप है तो अपर लिमिट को देखो, मोर देन टाइप है तो मोर देन है तो लोअर लिमिट को देखो। ऊपर देखना, नीचे देखना है ना, अपर लिमिट देखना है और लोअर लिमिट देखना है। तो अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है तो अपर लिमिट को देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप है तो लोअर लिमिट को देखो। अपर लोअर है ना। तो अगर लेस देन टाइप है, लेस देन टाइप है तो अपर लिमिट को देखना है, मोर देन टाइप है तो लोअर लिमिट को देखना है। ये आपको याद रखते हुए चलना, बहुत काम का चीज है ये। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो दो टाइप की है, लेस देन टाइप की है और मोर देन और इक्वल टू टाइप की है। लेस देन टाइप के लिए स्लोगन क्या है? पहला नंबर कॉपी पे जिगजैग में ऐड करेंगे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन इक्वल टू टाइप के लिए क्या है? पहला टोटल कॉपी पेस्ट आमने सामने सप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आ रहा है इसमें। अभी एक्सरसाइज नंबर 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पर आपको क्लास दिया है, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, यहाँ पर आपको बोला है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाला आपको कैलकुलेट करना है। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप आपको चाहिए, यहाँ पे लिख लो। ये आपका क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या फिर स्लोगन क्या बताया मैंने? पहला नंबर कॉपी पेस्ट। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये उन्होंने वही किया है, आपको ये फ्रीक्वेंसी दे देंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए पहला नंबर कॉपी पेस्ट। तो आपका जो पहला नंबर रहेगा आप उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दोगे। ये समझा? तो स्लोगन क्या था? पहला नंबर कॉपी पे जिगजैग में ऐड करेंगे। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखो 0.5 प्लस क्या आ जाएगा? 0.7, क्या आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 12 ऐसे। आई होप समझा है आपको। ये मैं आपको पहली बार बना के दिखा देता हूँ, आपको ऐसे ऐड करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, वापस वही पहला नंबर कॉपी पे अब जिगजैग में ऐड करेंगे। अभी दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो 12 प्लस 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा?
ये आ जाएगा 27, वापस zigzag में ऐड करना, मैं वापस आपको दिखा देता हूँ ऐसे किया है, ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस किया है ऐसे। आई होप आप समझ गए हैं ना, अब मैं बनाने वाला नहीं हूँ, आपको समझना होगा। तो क्या आ जाएगा ये 27 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 27 प्लस 10, जो कि आंसर क्या आ गया 37। वापस क्या आएगा 37 प्लस 5, 37 प्लस 5 कितना आ गया 42, फिर 42 प्लस 3, तो ये 42 प्लस 3 क्या आ गया 45। उम्मीद आपको समझा है। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है वो इस टोटल के इक्वल है। तो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में ये जो आपकी लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमेशा टोटल के इक्वल आएगी, क्योंकि ये सबको ऐड ही तो कर रहे हैं ना अपन। उम्मीद आपको समझा है थोड़ा बहुत, है ना। अगर आपका ये इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिंग डंग किया हुआ है। आई होप आपको समझा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या है, पहला नंबर कॉपी पे जिगजैग में ऐड करेंगे, आपको सिर्फ जिगजैग में क्या करना है, ऐड करना है। आई होप मैं आपको समझा पाया। यहाँ पर दो तीन बातें और करते हैं जो आपको कतई इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस टेबल को आपको रीड करना सिखाता हूँ कि आप इस टेबल को रीड कैसे करोगे। तो पहला तो ये दिया है कि क्लास इन हाइट दिया है ना, हाइट इन द क्लास, ये जो आपको क्लास बना के दिया है ये हाइट का क्लास है, मतलब हाइट दिया हुआ है आपको 150 से लेके 153। कितने स्टूडेंट की हाइट है 5, है ना, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनकी हाइट इनके इनके बीच में है। तो ये फ्रीक्वेंसी को कैसे पढ़ते हैं अपन, अपन फ्रीक्वेंसी को ऐसे पढ़ते हैं कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 और 153 के बीच में है, इसका मतलब यही हुआ ना। और 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 153 और 156 के बीच में है। तो 7 स्टूडेंट whose height is between 153 and 156, 15 students are there whose height is between 156 to 159, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 159 से 162 के बीच में है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 162 से 165 के बीच में है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 165 से लेके 168 के बीच में है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी को रीड करने का तरीका, कि आपको जो फ्रीक्वेंसी दी आप उसको कैसे रीड करते हो। कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 से लेके 153 के बीच में है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे रीड करते हो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप में, लेस देन टाइप में अपर लिमिट को देखो, तो अपर लिमिट को देखना। अपर लिमिट क्या है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे। तो लेस देन टाइप में किसको देखना है, लेस देन टाइप में अपर लिमिट को देखना है। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 153 से कम है ना, लेस देन टाइप पे। देयर आर 5 स्टूडेंट हुज हाइट इज लेस देन 153, ऐसे आपके पास 5 स्टूडेंट है जिनकी हाइट 153 से कम है ना, लेस देन टाइप। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 156 से कम है। देयर आर 12 स्टूडेंट हुज हाइट इज लेस देन 156। 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट लेस देन 159 है। 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट लेस देन 162 है। 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट लेस देन कितना है 165। और 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट लेस देन कितनी है 168। आई होप आपको समझा है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे पढ़ते हैं ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ये नंबर आया, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसको कैसे पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी को पढ़ने का भी तरीका आपको पता चला कि इसको कैसे पढ़ते हैं। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, 7 स्टूडेंट, ये नंबर स्टूडेंट है, तो 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 153 से लेके 156 के बीच में है। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 12 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पढ़ते हैं कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट लेस देन कितना है 156, है ना, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है। तो लेस देन टाइप में अपर लिमिट को देखो, तो अपर लिमिट को देख देख के कमेंट करना है।